हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या है भाई? साइन 30 की वैल्यू तो हम सबको याद है ना, हाफ 1/2। पर ये आती कैसे, कभी सोचा है आपने? कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। आती कैसे है, सोचा है कभी? तो बच्चों आज हम ढूंढेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती कैसे है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आती कैसे है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती कैसे है। लेट अस फाइंड इट आउट बच्चों। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट द प्रूविंग ऑफ दिस थिंग कि भाई साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आती है। बच्चों इसके लिए सबसे पहली चीज, जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, पहले हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं साइन की वैल्यू या साइन का एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला इज P/H, राइट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है ना। ऐसे बच्चों अगर मैं आपको कोसाइन या कॉस की वैल्यू या कॉस का फॉर्मूला पूछूं, कॉस कोसाइन यार कॉस ही होता है ना, तो इसका क्या होता है? B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर टेन या टेंजेंट की बात करूं तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, P/B। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यार इसको टेन बोलते हैं ना। द फुल नेम ऑफ टेन इज टेंजेंट, फुल नेम ऑफ साइन इज SINE। बोला तो साइन ही जाता है पर इसकी पूरी स्पेलिंग इज SINE। कॉस इज कोसाइन, कॉस बोलते जरूर है पर उसका पूरा नाम कोसाइन होता है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसे आती है। उसके लिए आपको साइन का ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है और आई गेस ये फॉर्मूला आपको पता है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम कैसे इनिशियली स्टार्ट कैसे करेंगे इसको। बच्चों हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल तो जानते हो ना, उम्मीद है जानते होगे। यस, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, ऑल दी एंगल्स आर इक्वल। तो भैया इनको मार्क कर लेते हैं अपन इक्वल साइड्स, ठीक है। अपन ले लेते हैं ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलो एक काम करते हैं बच्चों, अपन एक काम करते हैं, इनकी ईच साइड को A मान लेते हैं, छोटा a, ठीक है। तो इसका क्या होगा भैया, ये भी होगा स्मॉल a, है ना, इक्विलैटरल है ना, तो एवरी साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बच्चों आपको एक ऑल्टीट्यूड बनानी पड़ेगी फ्रॉम A। लो भैया A से मैंने एक ऑल्टीट्यूड बनाई AD। ऑल्टीट्यूड तो जानते हो ना, ऑल्टीट्यूड हाइट क्या होती है भाई, ये A से एक सीधी लाइन जो बेस पर गिरेगी AD एंड इट विल बी परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड है ना तो परपेंडिकुलर होगी। अच्छा अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड बनती है ना, इट इज ऑल्सो अ मीडियन। वो मीडियन भी है एक तरह की। तो मीडियन का काम क्या होता है भाई, ऑल्टीट्यूड ही मीडियन है। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस में होता है बच्चों ये, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मीडियन का भी रोल निभाएगी यहां। तो भैया ये क्या करेगा, मीडियन की वजह से, एक्चुअली ये मीडियन भी है तो इसकी वजह से बेस दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा, राइट। अब भाई ये भी तो पूरा बच्चों A ही था, है ना, दिस वॉज ऑल्सो A। अब ये आधी आधी होने के चक्कर में CD कितना हो जाएगा, CD विल बी A का हाफ, A/2। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों A/2, ये एरो अपॉन मान लेना, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा A/2, लेट अस नॉट राइट। अब मैं आपसे सिर्फ ये आधा ट्रायंगल मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग यू। इस आधे ट्रायंगल का काम है, इस आधे ट्रायंगल को बनाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट इरेज द हाफ पोर्शन, ये बगल वाला जो पोर्शन है ना मैं इसको इरेज करता हूं एंड लेट अस कंटिन्यू आवर वर्क। चलो इसको मैंने इरेज कर देना है, इसको मैंने इरेज कर देना है क्योंकि मुझे इसका काम नहीं है। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। और बच्चों अब आपके सामने जो बाकी रहा, इट इज द थिंग, इट इज द ट्रायंगल जिसमें हमें पूरा कैलकुलेशन करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यार पाइथागोरस तो लग सकता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों और हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, व्हाट वी विल कैलकुलेट,
90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए भाई। अब हमारे पास ये जो लोअर पोर्शन है जो बेस जैसा दिख रहा है, बेस भी है a/2, हमारे पास AD नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या है भैया? 90 के जस्ट सामने AC हाइपोटेन्यूज है जो कि साइड A है। तो हाइपोटेन्यूज A हुई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर A स्क्वायर हुआ, इक्वल P स्क्वायर, भाई साहब P ये है AD जो हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो हम P की जगह लिख देते हैं AD स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, भैया बेस A/2 है, पूरा A था ना उसका आधा, बाइसेक्टर था ये, तो हमने लिख देना है A/2 का स्क्वायर बच्चों, है ना। तो A/2 का स्क्वायर लिखा। अब जरा इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों ये बनेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4, राइट, A स्क्वायर अपॉन 4। अब बच्चों A स्क्वायर अपॉन 4 को यहां लाओ, LHS में सॉल्व करते हैं यार इसको। इस A स्क्वायर को मैं लिखता हूं A स्क्वायर अपॉन 1 और A स्क्वायर अपॉन 4 को अपन LHS में ले चलते हैं, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यार एलसीएम वेलसीएम लो तो 4 आएगा एलसीएम, इट विल बी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, राइट, है ना। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि AD कितना आएगा, है ना। आपको दिखा रहा हूं मैं कि ये कैसे आएगा। तो भैया ये बचा 4A स्क्वायर माइनस 1A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर बच्चों। यार AD स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, AD चाहिए। AD मतलब परपेंडिकुलर। चलो निकाल दें, स्क्वायर हटाओ, आप स्क्वायर हटाओगे ये पूरा का पूरा पोर्शन विल गो अंडर रूट, है ना, अंडर स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो भाई साहब AD हमारा आया ये पोर्शन। यार इस वाले पोर्शन में 4 बाहर आ सकता है 2 इंटू 2 बन के, A स्क्वायर, यार A इंटू A है ना, तो A बाहर आ जाएगा, √3 फंस जाएगा। तो भाई AD जो आया ना बच्चों, AD आया अंडर √3, बेचारा 3 फंस गया रूट में, A स्क्वायर A बाहर आ गया, 4 एक्चुअली 2 इंटू 2 है, तो भैया 2 भी बाहर आ गया। तो बच्चों √3/2A ये जो आया ना ये AD आया। अब कई वीडियोस में बच्चों आपको डायरेक्ट लिखकर दिखा दिया जाएगा कि √3/2A होता है। ये कैसे होता है भाई? ये प्रोसेस है पाइथागोरस लगा इक्विलैटरल ट्रायंगल के आधे ट्रायंगल में। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, उसके लिए मुझे ये सारा का सारा इरेज करना पड़ेगा। सो आई एम इरेजिंग दिस बाय योर परमिशन। आप लोग कहो या ना कहो, मुझे इरेज तो करना पड़ेगा। चलो, तो ये पूरा का पूरा काम पता क्या था बच्चों? ये पूरा का पूरा जो काम मैंने किया ना, इट इज जस्ट टू फाइंड दिस लाइन AD, कि भैया AD को फाइंड करने की पूरी ये मेहनत थी, तो मैंने कर दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन है sin 30। मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल सी बात बताओ, ये पूरा का पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ऐसा था ना, देखो दिस वाज जस्ट लाइक दिस, इसके जैसा था ABC। यार C एंगल कितना होगा, C एंगल कितना होगा, A एंगल कितना होगा, B एंगल कितना होगा? इक्विलैटरल था ना, 60-60 होंगे ना सब। तो बच्चों ये एंगल हम लिख देंगे 60 डिग्री। लेट अस राइट दिस एंगल 60 ओवर हियर के भाई साहब ये एंगल है 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 60 ये 90, तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर ये वाला एंगल कितना होगा? यार एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हो ना ट्राइंगल में, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो भाई साहब 60 प्लस 90 प्लस A इज इक्वल टू 180। तो भाई ये कितना आ जाएगा गुरु, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 30 डिग्री, है ना। तो यार बहुत बेसिक सी चीज है, अगर मैं ये भी कैलकुलेट करके लिखूंगा तो लेंदी हो जाएगा वीडियो बहुत, है ना। तो चलो अब चलते हैं अपन आगे एंगल्स के हिसाब से sin 30 की वैल्यू निकालने। चलो भाई sin 30 को ढूंढो बच्चों। 30 है 30 के सामने जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मैंने आपको पहले भी समझाया है, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो एंगल के हिसाब से
परपेंडिकुलर डिसाइड किया जाता है एंगल के हिसाब से, ठीक है। हमारा एंगल 30 यहां बैठा, 30 के जस्ट सामने डीसी, ये परपेंडिकुलर होगी, मैं लिख देता हूं, ठीक है। परपेंडिकुलर भैया सीडी हो जाएगी 30 के लिहाज से, 30 के अकॉर्डिंग। और अगर ये परपेंडिकुलर हुई तो एडी बच्चों बेस हो जाएगा, है ना, एडी अपना बेस हो जाएगा, एडी विल बी बेस। और एसी भाई साहब वो तो किंग बने बैठे, हाइपोटेन्यूज है, उनको मतलब ही नहीं है ना, तो अपन लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज एसी, है ना। तो परपेंडिकुलर किसने डिसाइड किया? 30 ने। अब परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया, बेस डिसाइड हो गया, हाइपोटेन्यूज डिसाइड हो गया। अब हम चलते हैं साइन के, 30 का काम खत्म हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं साइन के फॉर्मूले की तरफ, P अपॉन एच। चलो लिख दिया भैया, P अपॉन एच। 30 के लिहाज से P कौन है? 30 के अकॉर्डिंग P है CD, परपेंडिकुलर है CD भैया, इसकी जगह लिखा मैंने CD। अपॉन भैया हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज है AC, तो AC लिखा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, CD की वैल्यू है A अपॉन 2, तो बच्चों मैंने रखा A अपॉन 2। अपॉन AC क्या है भैया? AC है A, तो मैंने रखा A अपॉन 1, है ना। A अपॉन 2 क्या है? A अपॉन 2 है CD, A यानी AC, तो भाई A अपॉन 2 अपॉन A अपॉन 1 सबसे टॉप पे चला जाएगा, A यहां चला जाएगा, तो इट विल बिकम A इंटू 1 ऊपर जा रहा है 1 A के पास, अपॉन A इंटू 2। बच्चों A से A कैंसिल, क्या आंसर बचा हमारे पास? हमारा आंसर आया 1 अपॉन 2। लेंथी हो सकता है वीडियो यार, लेकिन अगर आपने शुरू से देखा होगा ना तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। रीजन, टाइम लग गया पाइथागोरस से हमें √3 अपॉन 2a निकालना, है ना। √3 अपॉन 2a ये जो निकाला ना, ये पाइथागोरस जो टाइम ले गया ना यार, ले जान दो, टाइम जा रहा है जाने दो, चीज समझ में आनी चाहिए, चीज समझ में आएगी आगे बढ़ोगे, माइंड में फीड रहेगी ज्यादा देर तक। आई होप आपको साइन 30 की वैल्यू निकालना आ गई होगी। अच्छा, इसी के आगे अगर मैं कहूं साइन 60 की वैल्यू निकालो, बहुत आसान है। देखो सुनो, साइन 60 की वैल्यू इधर ही बता देता हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं साइन 60 की वैल्यू निकालो, तो बच्चों 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड होगा, ठीक है। तो भाई साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर है AD, 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर उसके सामने है AD, तो इसकी जगह हमने लिखा AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज AC। बच्चों इसकी वैल्यू रखो, देखो AD कितना है? AD है √3 अपॉन 2a, √3 अपॉन 2a, है ना। और डिवाइडेड बाय AC, तो भाई साहब AC क्या है? AC अपना A है, तो बच्चों AC से डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड बाय A, है ना। देखो AD हो गया √3 अपॉन 2a, ये हो गया AD। 60 के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर की क्या बोलते हैं यार उसको, रोल अदा करेगा, ठीक है। और अपॉन में AC यानी अपॉन में हाइपोटेन्यूज A रखा ही है, तो A रख दिया हाइपोटेन्यूज, A से A कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आया? √3 अपॉन 2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। अच्छा, बहुत हौच पौच हो गया होगा, बट आई गेस के यार कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया होगा। अगर आपसे कोई कभी भी पूछे साइन 30 की वैल्यू यार 1/2 आती कैसे, प्रूव करके दिखाओ। हाल इक्विलेटरल बनाना, बीच में ऑल्टीट्यूड बनाना, ऑल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर मान के उसको आधे ट्राइंगल के साथ ये जो परपेंडिकुलर है ना, जो ऑल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ पाइथागोरस से निकालना, आपके पास तीनों चीजें हो जाएंगी, a/2, √3a/2, और फिर एंगल के हिसाब से इन फॉर्मूलोज का मदद लेना और आराम से साइन 30, साइन 60 जो भी निकालना हो निकाल लेना। अब नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यूज निकालना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय।